हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने पिछले एक दो वीडियोस में कुछ भविष्यवाणियां की थी। और भविष्यवाणियां क्या थी कि आने वाले समय में ये एप्स बंद हो जाएंगी। पहला नाम था एसुस का, यानी कि फ्रेसेनियस का, वो बंद हो गई। डोले का नाम था, वो भी बंद हो गई। फिलिप्स के बारे में बताया, वो भी बंद हो गई। जॉनसन्स भी बंद हो गई। इसके अलावा मैंने किसका नाम बताया था आपको? जेनेसिस का। तो जेनेसिस भी जाने वाली है, आखिरी सांसें गिन रही है, सबको पता है। इसके अलावा एक ऐप जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की, हालांकि मैंने टोटलिटी में तो ये कहा ही था कि इस तरह की कोई भी ऐप हो, एस्ला, टेस्ला, एनटीपीसी, जो भी नाम आप अपने सोच सकते हो, जो भी नाम आप उन इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में देख सकते हो, मैंने सबके लिए टोटलिटी में कहा था कि ये सारी एप्स फ्रॉड है और ये एक न एक दिन भागने वाली है। तो WTS नाम की एक ऐप थी, उसका भी शायद आखिरी समय चल रहा है, क्योंकि उसने अभी मेंबरशिप के नाम पर 1500 रुपए चार्ज करने की बात की है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं कि अंत में ये कंपनियां कुछ ऐसा प्लान लेकर आती हैं कि लास्ट में वो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए कहती है कि भैया 1500 रुपए दे दोगे तो हम ये मानेंगे कि तुम हमारे सच्चे वाले भक्त हो। ठीक है ना? तो ये कुछ बहाने होते हैं, और क्या बहाना करेंगे बताइए आप। आखिरी में चूंकि पैसा आ नहीं रहा, अब लोगों ने जो है पैसा नई एप्स में डालना शुरू कर दिया है, तो इनके पास फिर एक आखिरी चारा यही होता है कि कुछ ऐसा मैंडेटरी लेकर के आओ कि भैया अगर आगे खेलना है, आगे विड्रॉल लेना है, तो ये प्लान आपको लेना पड़ेगा, यानी कि पैसे और लेकर आओ। तो अब देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आप कमाते नहीं है ना, तो आपको घर में भी नहीं कोई पूछेगा। आपके मम्मी पापा ने आपको बड़ा किया, आपके ऊपर पैसे लगाए, है ना? शुरुआती दौर में ये भी यही करते हैं, शुरू में ये आपको बड़ा करते हैं, पहले ये आपको 500 रुपए देते हैं, आपके ऊपर पैसे लगाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि आगे आने वाले समय में आप उस 500 का जो आपने 1000 कर लिया है, उसकी बदौलत आप सबसे पहले तो कई सारे मेंबर्स को जोड़ेंगे, और दूसरा आप उनको खुद भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाकर देंगे। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहता है, यानी कि जब तक आप नए लोगों को लाकर जोड़ते रहते हैं, जब तक आप खुद भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपने एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट लगाते रहते हैं, और कई सारे एडमिन, जैसा कि मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया है कि कई सारे एडमिन्स को तो ये भी कहा गया है कि आप अपना करंट अकाउंट खुलवाइए और उसमें हम आपका जो है इतना % कमीशन रखेंगे, या फिर हम आपको मंथली रेंट देंगे, मंथली सैलरी देंगे, और आपके खाते का इस्तेमाल हम पेमेंट के ट्रांसफर के लिए करने वाले हैं। तो ये जितना भी गोरख धंधा है, इसको मैंने सिलसिलेवार तरीके से, ऐप कोई भी हो, A to Z XYZ, आप बार बार पूछते रहते हो वीडियोस में ना कि भैया ये वाला ऐप बता दो, वो वाला बता दो, सब ऐप के लिए ये बात लागू है। ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है वो खास क्यों है? क्योंकि अगला नाम जो बैन होने के मेरी जो लिस्ट में था वो था 7-Eleven। अब हुआ यूं था कि 7-Eleven का वीडियो तो मैंने तुक्के में बना दिया था, क्योंकि तब तक मुझे इन एप्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अप्रैल में क्या हुआ था, मेरे पास ऐसे एक मैसेज आया किसी दोस्त का, उसने कहा भाई यार ये 7-Eleven वाला है, क्या ये सही है? तो मैंने कहा यार देखता हूं। फिर मुझे पता ही था, मैंने बताया ही आपको कि जब मैं यूएस में था, मैं 7-Eleven गया भी हुआ हूं, तो मुझको पता है कि उनका ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है नहीं। और मुझे ये भी पता है कि इंडिया में रिलायंस लेकर के आया है, मुझे ये भी पता है कि कहां कहां पर है, और मुझे ये भी पता है कि इस तरह के फर्जी और बेवकूफी वाले जो ये प्लान्स हैं वो 7-Eleven नहीं ला सकता। इसके लिए मैंने तमाम तर्क रखे, जिसके कि मुझे बहुत ज्यादा गालियां सुननी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में उल्टा सीधा लिखा। मतलब अभी परसों ही कोई लड़ रहा था, 2 दिन पहले कोई लड़ रहा था कि तुम न खुद कमाते हो, न दूसरे को कमाने देते हो, पता नहीं तुमको क्या आग लगी हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 7-Eleven नाम की वो जो कंपनी थी वो भी भागने की फिराक में है। पिछले 3-4 दिनों से कोई पेमेंट दी नहीं है, और आज उन्होंने ये बताया कि मंडे, जो कि कल गया है, मंडे को अचानक से 20 मिलियन लोगों ने पेमेंट रिक्वेस्ट की, और जो हमारा जो बैंक है ना वो इसको हैंडल नहीं कर पाया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, आप पढ़िए कि किस तरह से वो आपको बेवकूफ बनाने वाले हैं और बना रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि योर मनी इज 100% सेफ, क्योंकि अब तक आप देते आ रहे थे, तो आज अचानक क्या जरूरत पड़ी इस तरह का एक्सप्लेनेशन देने की? जरूरत ये पड़ी क्योंकि आपको पैसे देने नहीं है। तो अब चूंकि विड्रॉल रुक चुकी है 3-4 दिन, लोगों में पैनिक है, लोग सोच रहे हैं यार पैसा कैसे आएगा। उन्होंने अपने TNC में क्या लिखा था कि सैटरडे संडे को हम पैसे नहीं देते। ऑब्वियस सी बात है, मंडे को बहुत सारे लोगों को पैसे का इंतजार था, पैसा आया नहीं। अब जब आप मैनेजर से पूछोगे तो मैनेजर ने क्या बताया? योर मनी इज 100% सेफ, आपका पैसा सुरक्षित है। सिंस यस्टरडे वाज मंडे, मोर देन 20 मिलियन मेंबर्स वर विथड्रॉइंग मनी। कितने मिलियन? 20 मिलियन। 20 मिलियन का मतलब समझते हो? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 20 मिलियन मतलब कितना हुआ? 2 करोड़। समझ रहे हो आप?
कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। जो ऐप जितनी लंबी चल जाती है, सबको लगता है कि यार ये ऐप जेन्युइन है, क्योंकि कई लोगों ने यहां पर लिखा कि मैं तो 8 महीने से कमा रहा हूं, कहीं ने लिखा कि मैं 6 महीने से कमा रहा हूं। मैं खुद ये मानता हूं कि चली होगी ये, क्योंकि अप्रैल में तो मैंने वीडियो बनाया था और वो एक एक्सीडेंटल वीडियो था। वहां तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये सारे जो एप्स हैं ये कोई एक तंत्र चल रहा है और कई सारी एप्स इस तरह की हैं। फिर जब उस वीडियो को मैंने बनाया तो कई लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि भैया ये ऐप देखो, ये ऐप देखो। तब मुझे पता चला कि ये अली बाबा 40 चोरों की जो दुकान है उसका जो ये गोरख धंधा चल रहा है उसके बारे में तब मुझे जानकारी हुई। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एंड द बैंक सर्वर वाज स्टक, तो जो बैंक का सर्वर है वो स्टक हो चुका है। सो देयर विल बी डिलेज इन रेमिटेंस टू योर रिसीविंग बैंक and bank technicians are already working overtime processing. I believe the money in will reach your bank account within 24 hours. पहले तो अंग्रेजी ही गलत है, लेकिन उनका कहना यह है कि भैया आपका पैसा सुरक्षित है। तो आपको बताने की जरूरत क्यों है कि सुरक्षित है? क्योंकि आपको चीट करना है। अब ये कह रहे हैं कि बैंक के जो टेक्नीशियंस हैं वो यहां पर लगे पड़े हैं इसको जो है फॉल्ट को सही करने में, क्योंकि सर्वर जो है वो क्रैश कर गया है। ये एक बहाना है जो कि पिछली हर ऐप ने अजमाया था। ठीक है, उसके बाद आज एक अपडेट आता है। वो अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट द 7-Eleven चैरिटी ईच यूजर मस्ट रिचार्ज द रेंटेड 4888 रुपीज स्टोर वंस। After the lease is successful, the withdrawal will be reviewed and then the bank will pay everyone. Otherwise, the withdrawal will be delayed. After the lease is successful, send screenshot and ID to me. अब यहां पर क्या हुआ है कि आज जो है एक अपडेट आया है सभी लोगों को कि भैया हमारी जो चैरिटी चल रही है 7-Eleven की, ये 7-Eleven की जो चैरिटी इसको सपोर्ट करने के लिए हमको आपको 4,888 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप 4,888 रुपए नहीं देते हो तो आपकी पेमेंट डिले चलेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही है इनका अंतिम पैतरा। यहीं पर आकर के आपको यहां पर इन्होंने फंसा लिया है। अब मरता क्या ना करता, अगर आपको पिछले पैसे का भुगतान चाहिए जहां पर लोगों ने 10-10 लाख रुपए तक लगाया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए लगाया है। मुझे संपर्क किया था कि मेरा भी इतना पैसा लेना मुझे बाकी है, सर बताइए अगर ये डूब गई तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यहां पर वही हो रहा है, कंपनियां जा चुकी हैं। हंसी की बात यह है कि तमाम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती बात। एक भाई साहब का अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया वो कमाऊ पूत नहीं था, क्योंकि उसने पैसे लगाए थे सिर्फ निकालने के लिए, रेफरल वो कर नहीं रहा था, लोगों को ज्वाइन करा नहीं रहा था। तो उसका जो अकाउंट था 7-Eleven का उसको फ्रीज कर दिया गया था। तो वो अपने मित्र को बता रहे थे यार मेरा अकाउंट फ्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि मैं और लोगों को ज्वाइन नहीं करा रहा था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी फ्रॉड है, वो तो मेरी गलती है। मतलब लोग इतने बड़े अंधभक्त और मूर्ख और बेवकूफ, क्या बोल सकते हो उसको आप, मतलब इतने बड़े मूर्ख, इतने बड़े बेवकूफ हो कि आज भी वो अपनी ही गलती मान रहा है कि मैं अगर 2 लोगों को अगर और ज्वाइन करा देता, मेरा टारगेट पूरा हो जाता तो मेरे पैसे आते रहते। मतलब आपको फ्रॉड फिर भी नजर नहीं आया यहां पर, इतने बड़े आप अंधभक्त हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको पैसे दिए। और दूसरी बात, ये जो बैंक वाली बात है, सर्वर वाली बात है, कौन सी बैंक से पैसा आता है? जरा अपना स्टेटमेंट जाके उठा के देख लो। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, बैंकों से तो पैसा आता ही नहीं है। अलग अलग यूपीआई के माध्यम से अपने जो इन्होंने किराए के टट्टू बिठा रखे हैं, जिनके माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कराते हैं, हर किसी को अलग अलग अकाउंट से पैसे आते हैं, ये याद रखिएगा। नहीं मानते हैं तो अपना स्टेटमेंट जाके खोलिए। पिछली जो पेमेंट्स आपको आ रही थी, हर दिन आने वाली पेमेंट किसी न किसी नई बैंक अकाउंट से आती है। कोई इसमें निश्चित नहीं है कि यस बैंक से आ रहा है, कि आईसीआईसीआई बैंक से आ रहा है, कि किस बैंक से आ रहा है। वो सारे बैंक अकाउंट्स फर्जी होते हैं, फर्जी नाम से लिए होते हैं, या फिर जो इनके मैनेजर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो ग्रुप मैनेजर होता है, ग्रुप एडमिन होता है, जिसको इन्होंने ग्रुप एडमिन की संज्ञा दी होती है, उसको ये बरगला करके, उसको ये मोटे पैसे दिखा करके उसके नाम से ये अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, जिससे कि पैसा आपको आता है। आप सोच लो कि अगर कार्रवाई हुई तो किस पे होगी। आज आप जाके कंप्लेन करके आ जाना कि मेरे 3 लाख रुपए चले गए। पहली बात तो कंप्लेन लेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि जब ये पैसे आपको आ रहे थे डेली बेसिस पे तब तो आपने कुछ नहीं किया, आज सडनली आपके पैसे चले गए, तब आप इसकी ऑथेंटिसिटी पूछने आए हो कि ये तो फ्रॉड ऐप है। तब क्यों नहीं फ्रॉड लग रही थी? तब आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया था? तो सबसे पहले तो वो लेंगे नहीं कंप्लेन। अगर ले भी ली तो फंसेगा कौन, ये बताओ मुझे। क्या वो चाइनीज लोग फंसेंगे जो ग्रुप में बैठ करके आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आप जानते हो, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, फिर भी आप बन रहे हो, ठीक है ना? तो ये बने हुए मूर्ख हो आप, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं। तो पैसा किसके खाते से आ रहा था? उस ग्रुप एडमिन के खाते से आ रहा था। सबसे पहले शिकायत जाएगी तो ये देखेंगे, अच्छा तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये कहती है कि तुमको यहां से पेमेंट आई है।
अब वो अकाउंट किसके किसके हैं, वो अलग अलग एडमिन्स के हैं, अलग अलग स्टेट्स में। सबसे पहले उनके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, उसके बाद उनके डंडे पड़ेंगे पिछवाड़े पे 4, उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि ये कहां से कैसे चल रहा है। वो बता कुछ पाएंगे नहीं, क्योंकि जो चाइनीज लोग हैं ये भाग चुके होंगे, ठीक है ना। फंसने वाला कौन है, वो फंसने वाला है। उसका अकाउंट फ्रीज होगा तो फिर ये देखा जाएगा कि उसके अकाउंट से कहां कहां पैसा गया है। आपके जैसे 2 करोड़ बताया ना उन्होंने संख्या, आपके जैसे 2 करोड़ लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वहां जा रहा है इनके जैसे लोगों के अकाउंट से पैसा, बिल्कुल जा रहा है, नहीं आ रहा, तो वो भी अकाउंट सारे फ्रीज हो जाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर अकाउंट फ्रीज हुआ तो चप्पलें रगड़ते रह जाओगे, इतना याद रखना। और अगर किसी बैंक ने STR कंप्लेंट कर दी, जिसको बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो किसी बैंक में खाता नहीं खुलवा पाओगे। अगर आप बहुत होशियार बन रहे हो ना, ये सोच करके कि नहीं नहीं एक बैंक का फ्रीज हो जाएगा तो क्या है, मैं दूसरे बैंक में खुलवा लूंगा। अरे भाई साहब, STR नाम की चीज कुछ होती है, जाओ गूगल करो, पढ़ो, समझा रहे हैं समझो। इस तरह की जितनी भी एप्स है ना, उनकी कमर तोड़ो। तो अगर STR रिपोर्ट हो गई, अगर बैंक ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डाल दी ना RBI में, तो इतना याद रखना, किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाओगे। फिर उसके बाद करते रहना WTS, जॉनसन्स, फिलिप्स की महिमा का गुणगान करते रहना अलग अलग चैनल में जाकर के, जो आकर के हमको गालियां दे रहे थे ना। यहाँ पर आपको मैं कमेंट दिखा देता हूँ, अभी 2 दिन पहले की बात है। एक भाई साहब आए 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा कि 7-Eleven जिंदाबाद है, 7-Eleven जिंदाबाद था और 7-Eleven जिंदाबाद रहेगा। यार गदर का डायलॉग याद आ गया मुझे। नीचे मैंने उनको समझाया, भाई साहब ये गलत है आप जो कह रहे हो। मैं क्या है, पहली कोशिश ये करता हूं समझाने की। मैंने सोचता हूं कि भाई गुमराह होगा, इसको आप समझा दो। लेकिन क्या है कि ये समझने वाले लोग हैं नहीं। इन्होंने कहा कि 7-Eleven के बारे में अगर आपने कोई वीडियो बनाया तो हम लोग गाली देंगे आपको, ठीक है। तो इन्होंने गाली देने की बात की, और गाली दी भी थी। कुछ लोगों ने गालियां दी हैं, जो मैंने इस नाते डिलीट कर दी, क्योंकि तुम सेंसिबल नहीं हो, मैं तो सेंसिबल हूं। मैं अपनी कम्युनिटी में गंद तो नहीं फैलाने दूंगा कि तुम आकर के गाली गलौज करो यहाँ पर और मैं उसको अप्रूव कर दूं। पहले ही यूट्यूब उसको हाइड कर देता है, अप्रूवल के लिए डाल देता है। बावजूद इसके मैं जाके पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद कहता हूँ भगवान इसे बुद्धि दे, और उसके बाद फिर उसको डिलीट कर देता हूँ। अगला कमेंट लेते हैं। फिर वही भाई साहब बोल रहे हैं, ओ हेलो, हर डबल पैसे की अपॉर्चुनिटी को गलत बोलते हो, रियल नाम की भी चीज होती है कुछ, मालूम है या नहीं मालूम है? किसी को आराम से घर बैठे पैसे कमाने दोगे या नहीं दोगे? भैया कमाओ आप बैठ करके। ये वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं यहां मर नहीं रहा हूं, हाथ जोड़ के नहीं बोल रहा हूं कि आइए मेरा वीडियो देखिए, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ आपको जो सच्चाई है, जो समझ में आती है और जो होना होता है वो हो भी चुका है। 7-Eleven भागने वाली है। 4 दिन पहले भी उन्होंने इस तरह के अतरंगी प्लान्स दिए थे, जहां पर वो एक दिन में लाखों रुपए का रिटर्न देने का प्रॉमिस कर रहे थे। वही एक लक्षण होता है जहां पर आप कह सकते हो कि आने वाले समय में कंपनी भाग सकती है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि देखो भैया, ये सब जो चैरिटी वैरिटी जो दिखा रहे हैं करने के लिए, वो 7-Eleven, जॉनसन्स और फिलिप्स आपके माध्यम से आपको फर्जी टी शर्ट्स, मतलब उनके जो ब्रांड्स हैं बेसिकली, उनका ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का काम कर रहे हो आप। क्योंकि आप किसी फिलिप्स का टी शर्ट पहन करके या डोल PLC का टी शर्ट पहन करके किसी स्कूल में, किसी कार्यालय में जा रहे हो। मैंने देखा कि कैनेडियन सोलर के नाम से टी शर्ट पहन करके दैनिक जागरण अखबार में भी छपवाया था, कोई कैंप चल रहा था वहां हेल्थ वाला। सोचिए आप, उन्होंने भी ये जरूरत नहीं समझी कि वो पता कर लें कि ये कौन सा कैनेडियन सोलर है, कौन फंडिंग दे रहा है इसको। इनको ये लोग कहते भी हैं, पैसा भी देते हैं, ये लो 40,000 रुपए जाओ चैरिटी करके आओ, ये लो 50,000 रुपए जाओ चैरिटी करके आओ, केक कटवाओ, ये करो वो करो। तो ये सब ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट का भी मामला है। अगर ब्रांड ने नोटिस किया आपका कोई वीडियो और आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन कर दी, तो आप समझ लो कितना बुरा फंसोगे। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। बट ओवरऑल मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जितनी भी एप्स हैं, इनसे दूर रहिए। इनसे जितनी ज्यादा दूरी बना के रख सकते हैं। ये सिर्फ दिखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बाद में घाव करे गंभीर वाला मामला होता है। और जिनके साथ होता है वो ये समझ रहे हैं कि कितनी परेशानियां वो झेल रहे हैं। इन लोगों के अंदर कोई दिल नहीं है, इन चाइनीज एप्स वालों के अंदर। मैंने आपको बताया ना, आप जब तक इनके लिए कमाऊ पूत हैं तब तक ये आपको भाव देते रहेंगे, नहीं तो कब आपका अकाउंट फॉरबिडन हो जाएगा बिना किसी जवाब के। मैं आपको बता रहा हूं, बिना किसी जवाब के, कोई जवाबदेही नहीं है। आप इसकी कहीं कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह के जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनके जो मैं वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं,
वो आप तक पहुंचते रहे और कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड का सिलसिला है ये खत्म होने वाला नहीं है। आधुनिक एआई के युग में इस तरह की जो फ्रॉड की प्रक्रिया है वो डेली बेसिस में बढ़ती जा रही। केसेस आप देखोगे, रोज अखबार का पन्ना उठाइए, कोई ना कोई केस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आपके पैसे डूब जाते हैं फिर कोई एजेंसी जवाबदेही नहीं लेती है। हर कोई आपको ही आके कोसता है कि अच्छा दे आए पैसे, बड़े होशियार बन रहे थे। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।